Hey guys, welcome again. I'm back with my second lecture of chapter number 2, class 10, acid spaces and salts. In the previous lecture, we have discussed some properties of acids. Now continuing with the same topic, that is properties of acid. Let's start with the sixth property of acid, which is acids react with bases to form salt and वाटर. फर्स्ट चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था कि जब एसिड्स जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. दैट इज एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, which is also known as the neutralization reaction. ये चीज पढ़ाई थी. ठीक. एसिड जैसे if we take hydrochloric acid and base sodium hydroxide, then sodium chloride and water is formed. ठीक. HCl क्या है? एसिड है. सोडियम हाइड्रोक्साइड इट्स अ बेस. ऑन रिएक्शन दे गिव सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. ठीक. तो ये थी हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी. इसकी जो है हम जो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एक्टिविटी है वो है आपको क्या लेना है? टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ले लीजिए. ठीक है. और उसमें आप जो है फिनोल्फथलीन इंडिकेटर डाल दीजिए. क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है तो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर विल चेंज द कलर टू पिंक. फिनोल्फथलीन इंडिकेटर का कैसा कलर हो जाएगा? पिंक. क्योंकि बेसिस के साथ फिनोल्फथलीन इंडिकेटर पिंक कलर देता है. ठीक. अब when you will add dilute hydrochloric acid to the above solution dropwise and shake it. अब आपको क्या करना है? उसमें you will add dilute hydrochloric acid और उसे आपको सिंपली शेक करना है. ठीक. जब आप उसे शेक करेंगे we will find that the pink color of the solution disappears. कि जो हमारे पास पिंक कलर था सॉल्यूशन का वो क्या हो जाता है? डिसअपियर हो जाता है. क्योंकि देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड था, बेस के फिनोल्फथलीन के साथ उसने पिंक कलर दिया. अब आपने उसमें HCl डाल दिया. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सोडियम क्लोराइड बना. सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, न्यूट्रल है, तो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर जो है वो उसका कलर जो है डिसअपियर हो जाएगा. ठीक है. आप ऐसे ही HCl ड्रॉप वाइज ऐड करते रहो और आपका जो है सोल्यूशन क्या रहेगा हमारे पास? वो कलरलेस कन्वर्ट हो जाएगा. अब अगर आप फिर से उसमें क्या है सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालोगे देन इट विल चेंज द कलर टू पिंक अगेन. उसका फिर से कलर जो है वो क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा. ठीक. क्योंकि इस बार पहले जो है वो न्यूट्रल था आपका सॉल्यूशन, बट सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर से एक या दो ड्रॉप डालने पे इस सॉल्यूशन इज कन्वर्टेड टू बेसिक सॉल्यूशन और बेसिस के साथ फिनोल्फथलीन फिर से पिंक कलर देगा. तो ये थी हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट वाज एसिड्स प्लस बेस रिएक्ट टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, व्हिच इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी. नाउ द सेवेंथ प्रॉपर्टी व्हिच इज acids react with metal oxides to form salt and water. क्या है इस बार प्रॉपर्टी? Acids react with metal oxides to form salt and water. ठीक. तो देखो फिर से सॉल्ट बन रहा है. मेटल ऑक्साइड्स किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं. When they react with acids, they give salt and water. इसके एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड क्या एक मेटल ऑक्साइड है प्लस एसिड. HCl एसिड, कॉपर ऑक्साइड CuO gives CuCl2 plus water. This one is copper second oxide. ठीक. When you add copper oxide to hydrochloric acid, then copper chloride which is a salt and water is formed. ठीक. अब इस चीज को भी आप सिंपली क्या है कैसे परफॉर्म कर सकते हो? कॉपर ऑक्साइड सॉल्यूशन लीजिए टेस्ट ट्यूब में. ठीक है. कॉपर ऑक्साइड का सॉल्यूशन किस कलर का होता है हमारे पास? ब्लैक कलर का होता है. कॉपर ऑक्साइड सॉल्यूशन इज ब्लैक इन कलर. When you add HCl hydrochloric acid while stirring with a glass rod, तो हम क्या देखते हैं कि जो कॉपर ऑक्साइड सॉल्यूशन और HCl जो है दोनों डिसॉल्व होकर कॉपर क्लोराइड बनाते हैं which is a blue green solution. ये किस कलर का है हमारे पास? blue green solution. That means reaction has taken place. तो ये थी हमारे पास seventh property in which metal oxide react with acids to form salt and water. ठीक है. लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी इसमें कि एसिड्स का जो है वो
वो कैसा नेचर होता है, कोरोसिव नेचर होता है कि एसिड्स जो है अगर उस पे हो जाते हैं, किसी स्किन पे गिर जाते हैं या क्लोथ्स पे गिर जाते हैं तो उन्हें बिल्कुल क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, खराब कर देते हैं उसे बिल्कुल। जैसे आप अगर बाय चांस कभी आपके जो है एसिड जो है वो हाथ पे कपड़ों पे गिर जाता है तो उससे क्या होता है, वो सब बिल्कुल खराब जाता है, होल्स हो जाते हैं उसमें, ठीक है। तो इसलिए जो है ये क्या करता है, हमारे पास जनरली कोरोड करता है एंड दे हैव कोरोसिव नेचर। एसिड्स को जो है कभी भी मेटल कंटेनर्स में भी इसलिए स्टोर नहीं करते हैं क्योंकि वो क्या कर देते हैं, मेटल कंटेनर्स के सरफेस को कोरोड कर देते हैं। तो लास्ट प्रॉपर्टी है एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, ठीक। तो यू हैव टू यूज द एसिड्स विद ग्रेट प्रिकॉशंस, प्रिकॉशनरी मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये था सब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, कि सब एसिड्स में क्या चीज कॉमन होती है। पहली जो डेफिनेशन बताई थी वो बताई थी कि एसिड्स जो है कोई भी केमिकल सब्सटेंस होती है विच हैव अ सार टेस्ट, उनका जिनका खट्टा टेस्ट होता है, जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, दे ऑल आर एसिड्स। दूसरी अगर हम डेफिनेशन करते हैं हम एसिड्स को जो है अगर डिसोसिएशन ऑफ आयंस के बेसिस पे डिफाइन करना चाहें तो वो क्या है, एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स टू ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। क्या बताएं आपको डेफिनेशन, एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स ऑन dissolving in water to produce H positive ions। कि हमारे पास एसिड जो एक ऐसा सब्सटेंस होता है which dissociates on dissolving, जब आप एसिड को डिसॉल्व करते हो वाटर में तो किसमें डिसोसिएट हो जाएगा, H पॉजिटिव आयंस देगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डिसॉल्व करते हो वाटर में तो इट गिव्स H पॉजिटिव आयंस। ये किसमें डिसोसिएट हो जाएगा, H पॉजिटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब एसिड में क्या चीज कॉमन है, H पॉजिटिव आयंस। अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस H पॉजिटिव आयंस दे रहा है सॉल्यूशन में और इन एक्वस सॉल्यूशन, उसे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ऐसे नहीं होता, देखो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे हम लेते हैं अगर एग्जांपल ले लेते हैं C2H5OH, इथेनॉल है, हाइड्रोजन तो इसमें भी है, लेकिन इफ वी डिसॉल्व इथेनॉल इन वाटर इट डोंट गिव H पॉजिटिव आयंस। ये हमारे पास क्या है, H पॉजिटिव आयंस नहीं देती है, so ethanol is not considered an acid। H2SO4 on dissolving in water it will give 2H positive, SO4 2 negative। H positive ions दे रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक एसिड है, HNO3 वाटर में डिसॉल्व होके H पॉजिटिव दे रहा है, दैट मीन्स क्या है, एसिड है। C6H12O6 ग्लूकोज H पॉजिटिव नहीं देगा, एसिड नहीं है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के। तो सब एसिड्स में क्या चीज कॉमन है, H पॉजिटिव आयंस कॉमन होते हैं। ये तो बता दिया है कि हमारे पास जितने भी सब एसिड्स में कॉमन क्या होता है, H पॉजिटिव आयंस होता है। बट अभी बताया मैंने आपको कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें H पॉजिटिव हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होती है बट दे डू नॉट बिहेव एज एसिड्स। Now we'll show that all compounds containing hydrogen are not acids। हम ये चीज कैसे प्रूव कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आपको एसिड्स की बताई थी कि एसिड्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लेना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का या सल्फ्यूरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का, कोई सा भी एसिड सॉल्यूशन ले लीजिए और दूसरे बीकर में आपको जो है क्या है, ग्लूकोज सॉल्यूशन लेना है या फिर एल्कोहल ले लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास सब में हाइड्रोजन है, ग्लूकोज C6H12O6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, HClO H2SO4 सब में क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। फिक्स 2 आयरन नील्स ऑन अ रबर कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन अ बीकर। अब क्या करना है, आपको 2 आयरन नील्स लेने हैं और उन्हें किस तरह से रबर कॉर्क पे अटैच कर देना है उस बीकर में जिसमें आपने एसिड लिया है और ग्लूकोज या फिर एल्कोहल लिया है।
अब इन दोनों नेल्स को जो है आपको किससे वो करना है, अटैच करना है, बैटरी से अटैच करना है। दिस वन इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस वन इज द नेगेटिव टर्मिनल, सेम उसमें भी यही है। ये रहा आपका स्विच। अब इसमें आपने जो है वो क्या है, एसिड सॉल्यूशन डाल दें ना, यहाँ पर आपको जो है क्या है, स्विच ऑन कर दीजिए तो करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। अब जो हमारे पास फर्स्ट बीकर है जिसमें HCl सॉल्यूशन है, इस केस में द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, but in the next beaker in which glucose or alcohol solution is present, bulb does not glow। वहाँ पे लिखा है कि बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास HCl सॉल्यूशन क्या है, H पॉजिटिव आयन देगा। अभी बताया कि सब में क्या होता है, H पॉजिटिव आयन्स होते हैं, ऑन डिसोसिएशन जो है ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर दे डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयंस होने की वजह से ही ये क्या करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं एंड द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग। But in the next case, glucose solution C6H12O6, जब आप डिसॉल्व करते हो ग्लूकोज को वाटर में, it do not dissociate into H positive ions, क्योंकि H positive ions प्रोड्यूस नहीं हो रहे, डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, that means electricity will not be conducted and the bulb will not glow। ठीक है, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जितने भी कंपाउंड होते हैं अगर उनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो एसिड्स की तरह बिहेव नहीं करेंगे। ओनली दो सब्सटेंसेस विल behave as acids in which dissociate into H positive ions on dissolving in water। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है वो क्या, हाँ एक और चीज इसमें सुन लीजिए कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी आयनिक कंपाउंड। जो भी डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, डू नॉट कंटेन आयंस। डिस्टिल्ड वाटर में आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगर आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे, फिर से क्या कह रही हूँ, अगर आयंस प्रेजेंट होते हैं तो ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। डिस्टिल्ड वाटर के केस में आयंस आर नॉट प्रेजेंट, अगर आयंस प्रेजेंट नहीं है तो इट विल नॉट प्रोड्यूस, इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड द बल्ब विल नॉट ग्लो। तो इसलिए हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन जो रेन वाटर होता है इट डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों होता है कि रेन वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। देखो जो रेन वाटर है, जब हमारे पास आज रेन फॉल करता है अर्थ पे, तो वहां पे क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेता है, H2CO3 विच इज द कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड जो है किसमें डिसोसिएट हो जाएगा, H पॉजिटिव प्लस CO3 टू नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आपको H पॉजिटिव आयंस मिल रहे हो, और अगर H पॉजिटिव आयंस मिल रहे हैं दैट मीन इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयन ऑन डिसोसिएशन ऑफ कार्बोनिक एसिड और H2CO3, बट डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दे डू नॉट कंटेन आयंस। ठीक, नेक्स्ट अब बताएंगे एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। एसिड्स जो है वो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर शो नहीं करते। इसके लिए जो एक्टिविटी है वो सुन लीजिए। ठीक है, आपको देखो, अगर हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है और वी कैन से अगर हमारे पास क्या है, वाटर प्रेजेंट है, तो ही एसिड्स जो है वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे। इन एब्सेंस ऑफ वाटर एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या कहा है कि एसिडिक जो है, एसिड्स जो है जब डिसोसिएट होते हैं ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर तो ही वो H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। इन एब्सेंस ऑफ वाटर दे डू नॉट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस एंड देयरफॉर दे विल नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर। आपको पहले क्या करना है, एक वो ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड लीजिए इन अ ड्राई एंड बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे, आपने सोडियम क्लोराइड ले लिया। सोडियम क्लोराइड सबको मालूम है किस में ले लिया हमने, NaCl एक बॉइलिंग ट्यूब में ले लिया एंड नाउ ऐड उसमें क्या डाल दीजिए आप, H2SO4 डाल दीजिए। ठीक, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा Na2SO4 प्लस HCl। यहाँ पे क्या बन रही है, ये ड्राई HCl गैस बन रही है। ठीक, यहाँ पे आपकी क्या हो गई, HCl गैस प्रोड्यूस हो गई। अब HCl गैस जो प्रोड्यूस हो रही है बॉइलिंग ट्यूब, अगर आप उस पे क्या लेकर आते हो, ड्राई लिटमस पेपर लेकर आते हो। ठीक है,
आपने ब्लू लिटमस पेपर लेकर आए जो बिल्कुल ड्राई था, अगर आप वो उसके बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब पर रखोगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। और हम क्या जानते हैं कि एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड्स क्या करते हैं? एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट होना चाहिए, ये भी तो एसिड ही है। अगर आप उसके पास ब्लू लिटमस पेपर लेकर आते हो तो वो रेड में कन्वर्ट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारे पास क्या है, वहां पर एब्सेंस ऑफ वाटर है, वाटर प्रेजेंट नहीं है। अगर आप इसी बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब के बाद जब HCl इवॉल्व हो रही है, HCl गैस निकल रही है, मॉइस्ट पेपर लेकर आते हो, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर लेकर आते हो, तो इट कन्वर्ट्स इनटू रेड लिटमस पेपर। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, मॉइस्ट कैरी, वहां पे क्या है, वाटर प्रेजेंट है। वाटर अगर प्रेजेंट होगा तो ही एसिड जो है अपना एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे, अदरवाइज दे विल नॉट बिहेव एज एसिड्स। ठीक है, तो एसिड्स जो है वो क्या कर सकते हैं, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देंगी। अगर HCl एक्वस लिखा हुआ है, दैट मींस डिसॉल्व्ड इन वाटर, सो इट विल प्रोड्यूस H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। ठीक है, अगर HCl क्या है यहाँ पर ड्राई है तो इट विल नॉट प्रोड्यूस H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस, तो ये डिसोसिएट ही नहीं होगा एंड देयरफॉर इट विल नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर। लास्ट टॉपिक ऑफ एसिड दैट इज यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स इन इंडस्ट्री। आपको बताए थे मिनरल एसिड्स कौन कौन से होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, तो इन्हीं के यूजेस देख लीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड किसमें यूज होता है? इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट्स, डाइज, पेंट्स एटसेट्रा। कि हमारे पास हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं जो आप बिल्कुल लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे केमिस्ट्री में, डाइज होते हैं, पेंट्स एटसेट्रा। नाइट्रिक एसिड इट इज आल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, पेंट्स, एक्सप्लोजिव्स एटसेट्रा। HCl का जो सबसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सबसे कॉमन यूज है, इट रिमूव्स द ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट। जब आप स्टील ऑब्जेक्ट को गैल्वेनाइज करते हो, उसमें से ऑक्साइड फिल्म को वो करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम HCl का यूज करते हैं। ठीक है, होप सो इट्स क्लियर। प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर हो गई हैं कि एसिड्स में कॉमन क्या होता है, कि हम कैसे वो कर सकते हैं, एक्टिविटी बता सकते हैं कि जितने भी कंपाउंड्स हैं अगर उनमें H हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो एसिड्स नहीं होते हैं। एक बताया कि अगर हमारे पास एसिड्स जो है वो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर शो नहीं करते हैं। और लास्ट आपको बताया कि यूजेस जो है वो मिनरल एसिड्स की इंडस्ट्री में क्या है। ठीक है, तो अगर फिर भी आप लोगों को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो डू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ आवर वीडियोस। ठीक है।